हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर होंगे। तो दोस्तों, मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है हमारा जो है 2021 से लेकर जितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स 2021 में बताई गई हैं वो सारी की सारी जो आई है एग्जामों में, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ताकि अब दोस्तों कोई भी एग्जाम हो तो उसमें 2 से 3 बुक के ऑथर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स जो है इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। तो जैसे कि पहली बुक है द प्रॉमिस लैंड, किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है, जो कि यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। दूसरी है बिलीव सुरेश रैना की बुक है। तीसरा है एन इरा ऑफ डार्कनेस, सच थरूर, इसके राइटर हैं। अगला है द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? मिल्खा सिंह की है। अगला है द लोलैंड, झुम्पा लाहिड़ी की, किसकी? झुम्पा लाहिड़ी की। अगला है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की पुस्तक है ये। अगला है द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग, क्या नाम है? द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लेखक कौन है? मार्के लुकास। अगला है व्हाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिगा, कौन है? अरविंद अडिगा। अगला है अनब्रेकेबल के लेखक कौन है? एमसी मैरी कॉम, कौन है? एमसी मैरी कॉम। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। द प्रॉमिस लैंड किसके द्वारा? बराक ओबामा। बिलीव सुरेश रैना के द्वारा लिखी गई है। एन इरा ऑफ डार्कनेस सच थरूर के द्वारा। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह के द्वारा। द लोलैंड किसके द्वारा? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? युवराज सिंह के द्वारा। अगला है द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग, मार्के लुकास के द्वारा। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा के द्वारा। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम के द्वारा। तो इसके आगे हम और बुकों के अभी नाम बताएंगे दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अगली जो पुस्तकें हैं वो सामने हमारे लिखी हुई, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगली है एज अगेंस्ट ऑड्स, किसकी है? सानिया मिर्जा की। किसकी पुस्तक है? सानिया मिर्जा की। क्या नाम है? एज अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है। अगली है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसकी है? अरुंधति रॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसकी है? अरुंधति रॉय की है। अगले है आई एम नो मसीहा, किसकी है? सोनू सूद की। दोस्तों सोनू सूद के बारे में तो आप जानते होंगे, ये एक एक्टर हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते जो प्रवासी लोग, जो भारत के लोग बाहर फंसे थे अर्थात जो बाहर कमाने जाते थे, उनके लिए इन्होंने बहुत सारी बसें चलाई, उनके लिए आवागमन की सुविधा को प्रदान किया, ठीक है। उन्हीं के लिए उन्हीं पर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी आई एम नो मसीहा, मतलब मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। जैसे कि अब लोगों ने इनको एक मसीहा के रूप में दर्शाया है, लेकिन बट इन्होंने ऐसे पुस्तक लिखी है कि आई एम नो मसीहा। क्या इन्होंने उसमें बताया है कि मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं भी एक सिंपल इंसान हूँ आप लोगों की तरह, बट जो मैंने आप लोगों के लिए मदद की है उसके लिए मैं आभारी हूँ आपका, ठीक है। तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? आई एम नो मसीहा, किसकी है? सोनू सूद की है। अगली देखते हैं द लिविंग माउंटेन, क्या है? द लिविंग माउंटेन, किसकी है? अमिताभ घोष की है। अगली देखते हैं टोकरी में दिंगल, क्या है? टोकरी में दिंगल, किसकी है? अनामिका की। किसकी है? अनामिका की। द प्रेगनेंसी बाइबल, क्या नाम है? द प्रेगनेंसी बाइबल, किसकी है? करीना कपूर की। दोस्तों करीना कपूर एक एक्ट्रेस है जिन्होंने तब ये पुस्तक लिखी जब ये प्रेग्नेंट थी, अर्थात इन्होंने इस पुस्तक के बारे में ये बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान
कि एक औरत को क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है इन्होंने। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द प्रेगनेंसी बाइबल। क्या नाम है? द प्रेगनेंसी बाइबल। किसके द्वारा लिखी है? करीना कपूर के द्वारा। अगली है द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया किसकी है? जयराम रमेश की। अगली है इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट। इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट किसकी है? वी कौशिक की। तो दोस्तों बने रहिए, अगली हम और भी पुस्तकों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चलिए अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बची हुई। कौन क्या है अगली पुस्तक? ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखित है? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। अगली बुक है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किसके द्वारा लिखी गई? नेल्सन मंडेला। दोस्तों नेल्सन मंडेला एक महान व्यक्ति हैं जो कि ये रंगभेद में अर्थात रंगभेद नस्ल विरोध के कारण में इनको 1993 नोबेल प्राइज के द्वारा भी सम्मानित किया गया। तब 1993 में नोबेल प्राइज इनको मिला, ठीक है, रंगभेद के इसमें, ठीक है, साहित्य में। और अगले है आई डू व्हाट आई डू। आई डू व्हाट आई डू किसके द्वारा लिखित है? रघुराम जी राजन। और दोस्तों रघुराम जी राजन जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन से नंबर से? नंबर के 23वें। कौन से नंबर? 23वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम जी राजन। उनके द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है? आई डू व्हाट आई डू। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली है पुस्तक सच कहूं तो। सच कहूं तो किसके द्वारा लिखी गई है? नीना रॉय के द्वारा। अगली है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा। दोस्तों दलाई लामा के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। ये चीनी तिब्बती धार्मिक गुरु हैं जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है। पहले चीन की लड़ाई के 1962 के पहले ये चीन में रहते थे, उसके बाद ये भारत में आ गए। तब से इन्होंने भारत में शरण प्राप्त कर ली और इनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। तब से ये भारत में रह रहे हैं दलाई लामा, ठीक है। तो जो कि एक बौद्ध धार्मिक क्या है? गुरु है, धार्मिक गुरु है। इनकी पुस्तक क्या है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। अगली पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या नाम है? लेखक कौन है? मलाला यूसुफजई। अब मलाला यूसुफजई के बारे में तो आप लोग तो जानते होंगे। दोस्त ये सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज पाने वाली महिला हैं। कितनी उम्र में इन्होंने नोबेल प्राइज पाया था? तो 17 वर्ष की थी तब इन्होंने नोबेल प्राइज पाया था। और किस क्षेत्र में पाया था? तो साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और किस सन में? 2014 में। किस सन में दोस्तों? 2014 में मलाला यूसुफजई को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। उनकी पुस्तक क्या नाम है? वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या नाम है? वी आर डिस्प्लेस्ड। अगली पुस्तक के बारे में बात करते हैं। तो एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड डायो। कौन है? डेविड डायो। अगली है लास्ट ए ट्रेन टू पाकिस्तान। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? सुखवंत सिंह की। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन से? नेल्सन मंडेला, स्टीफन हॉकिंग, रघुराम जी राजन और दलाई लामा, इसको भी कह सकते हो, और ये भी पूछी जाती है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? ये जो 2021 में पुस्तकें जो नई आई हैं और ज्यादा जो पूछी गई है एग्जाम में, उन पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो दोस्तों कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल नीर 143 क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें इसी तरह से आप करेंगे, कमेंट में लिखिएगा जरूर कि कैसा लगा वीडियो, तो जिससे हम और मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।